हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। अगर आप मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो वेलकम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि दोबारा से मुझे ढूंढना ना पड़े और मेरा कोई भी वीडियो आए तो वो सीधा आपके चैनल पे शो करे। एंड अगर आप वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं, थैंक यू, आई अप्रिशिएट होल हार्टेडली। वेलकम इन माई चैनल अगेन। मैं बता रही हूँ, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। एंड आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग के समान होती है। मैं हर वक्त बोलती हूँ गॉड ब्लेस यू एंड यू पीपल ब्लेस मी, थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग है, दिस रीडिंग इज़ फॉर पाइसीज, मीन राशि वालों के लिए 2021 फरवरी की सेकेंड वीक कैसी जाएगी उसी का रीडिंग है। ठीक है, वक्त काफ़ी कम है बट मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। दिस इज़ द ब्लेसिंग। वी विल टेक दिस कार्ड, वी विल टेक द लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, ब्लेसिंग की कार्ड है। इस डेक से मैं 3 कार्ड निकालूंगी। सारी कॉर्नर ऑफ दी लाइफ हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे प्रेजेंट सिचुएशन, फाइनेंस, हेल्थ, लव, सब कुछ। पाइसिस की कैसी चल रही है ज़िंदगी वो देखेंगे और इस डेक से इसी कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैं जनरल रीडिंग करती हूँ इस चैनल पे। अगर पर्सनल रीडिंग की चाहिए तो यू कैन गेट माय डिटेल्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। मेरी नंबर स्क्रीन में भी दी हुई है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, तो इसीलिए जो भी रीडिंग करती हूँ स्पिरिट की गाइडेंस में करती हूँ। आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी मीडियम। गिव मी 3 cards for Pisces. Three cards for Pisces. First card, oh, sorry. एक सेकंड। Another 2 cards for Pisces. Another 2 cards for Pisces. Another 2 cards for Pisces. मीन राशि वालों के लिए। एक सेकंड। वाओ, एक फायर की कार्ड, एक वाटर की और एक अर्थ की। ब्यूटीफुल। 8 ऑफ फायर मतलब 8 ऑफ wands, मैसेंजर ऑफ वाटर मतलब मैसेंजर ऑफ कप, एंड एस ऑफ अर्थ मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स क्लैरिफाई। एट ऑफ फायर को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड एंड द हैंग्ड मैन। 7 नहीं से सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स। पाइसिस मीन राशि, मीन राशि के लोगों की अभी 2 ऑफ कप्स, पानी तत्व हैं आप। ओके, बहुत सारी बात हो रही है। इस कार्ड को देखिए, कितनी सारी रोशनी, जैसे लग रहा है नहीं, जैसे रोशनी से आपको
डायरेक्ट किया जा रहा है, जैसे आपको बताया जा रहा है लाइट दिखा दिखा के कि किस तरफ आपको जानी है, विच वे टू गो। यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे करके आप फॉलो करके जाओ, लाइट जहाँ जहाँ जा रहा है। और एक लाइट इनके हाथ में है। यहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है, उनके हाथ में एक लाइट है, और यहाँ पे जैसे एक रोशनी की, मतलब एक जंगल में जाने का रास्ता मैप दिखा रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई मैसेज आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही है, कुछ ऐसी कहानी आपको पता चल रही है, कुछ ऐसी सीक्रेट बहुत सारी बातों में से शायद आपको कुछ समझ में आ रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो रहा है। आपने खुद को छोड़ दिया है, मतलब यू आर इन अ हैंग्ड मैन सिचुएशन। हैंग मैन की सिचुएशन कैसी होती है, जैसे वो कुछ सोचना ही नहीं चाह रहा है कि जो होना है होने दो, तुमको जो पसंद है वही करो, ऊपर वाले के ऊपर वो पूरा सरेंडर कर देना। आप इस फोटो में देखिए, ये इंसान का देखिए कैसे करके लटक रहा है। वो पैर में एक रस्सी बांध लिया है, और उसका देखिए रेड कलर का पैंट, ऑरेंज कलर का ये जो ट्री है, और ग्रीन कलर की उसकी ड्रेस, और यहाँ पे देखिए येलो कलर की उसकी पूरा ओढ़ा। कंप्लीट क्या बोल सकते, कंप्लीट हार्ट चक्र को खोल के आप बैठे हो कि जो होगा देखा जाएगा। आई एम डन, आई सरेंडर माई सेल्फ। अभी आपको ऊपर वाले को बोल रहा हूँ, अभी भगवान जी आपको जो करना है करो। बहुत फाइटिंग भी हुआ है, आपने बहुत लड़ा है, कोई परिस्थिति को काबू में करने की बहुत कोशिश की है, बहुत बातें हुई है, बहुत लड़ाई हुई है, बातों की पतंगड़ जिसको बोलते, बहुत कुछ हुआ है, बट स्टिल कुछ बदलने का नहीं हो रहा है। यू स्टार्टेड अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको पता चला कि एक थर्ड पार्टी का भी एंट्री हुआ था। आपका प्यार आपके पार्टनर समझ नहीं पाए। पाइसियंस आर वेरी मिस्टीरियस, पता है, मैं हर वक्त बोलती हूँ पाइसीज ना बहुत मिस्टीरियस होते हैं। उन लोगों के दिल में कुछ ज़ुबान तक आते आते फ़िल्टर होके कुछ और आते हैं, उसके दिल की बात समझ ले, ऐसी तो इंसान बहुत कम है। और ऊपर से अगर पाइसिस के साथ अगर आपका कुंभ राशि जैसे कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, फिर सैजिटेरियस या तो एरीज, ऐसी अगर कॉम्बिनेशन हो ना, तब तो बाबा माशाल्लाह वो तो भगवान ही बचाए। क्योंकि ना दे बिकम सो डेलिकेट, वो लोग इतनी हाई थॉट एंड इतना हाई फिल्टर वाला ऐसे बन जाते हैं ना कि उन लोगों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके पार्टनर के लिए। वो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बट अपना इंटेलिजेंस ही ना वो लोग इतना प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं कि उसमें इमोशन का वैल्यू कम हो जाते हैं। दे आर कम्प्लीटली बैलेंस्ड। यहाँ पे देखो ये भी 2 कप में है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी अपने अंदर उसने पूरा बैलेंस कर लिया है। अभी साला मेरे को क्या हिलाओगे, ऐसा टाइप का एनर्जी में है वो। ऐसे ही होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के होते हैं पाइसीज। इफ बहुत टेंशन आप ले चुके हो, टेंशन आपने बहुत लिया, आपने समझ गया कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, अभी इसके पीछे आप टाइम सोच कुछ भी डालो तो वो बर्बाद है, तो उसमें क्यों हम समय बर्बाद करें। जो कर रहे करने दो, मरने दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा टाइप का आपका ना, मे बी यू आर पार्टेड विथ अ लियो, शायद आप कोई लियो के साथ आपका पार्टनरशिप हो सकते हैं। क्रॉस वॉचर्स जो लियो पाइसिस के साथ है, उन लोगों को मैं बताऊं, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट योर पर्सन इज़ इन अ थर्ड पार्टी, देन इट इज़ अ पास्ट। शायद थे, अभी शायद कुछ नहीं है, बट लियो इफ़ यू आर इन अ थर्ड पार्टी, देन योर पर्सन नोज दैट, आपके पर्सन को पता है। सो बी अवेयर ऑफ इट।
और पाइसिस के लिए बोलना चाहती हूँ, अगर आप लियो से है, लियो एक इन्फिनिटी, ये एक लियो अपनी ताकत में है, सीधी सी बात है। ये आपकी भी ताकत हो सकती है इफ़ इट इज़ योर साइन। अगर पाइसिस के साथ आपका लियो का कम्बिनेशन है, देन यू आर इन योर ओन पावर, आप अपने पावर में हो, ठीक है ना। तो अभी कुछ भी हो जाए, आपका ये टेंशन वाला माहौल आप निकल के आ गए। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ लियो, इफ़ लियो इज़ इन अ थर्ड पार्टी, जिसको लेके आपको टेंशन हो रहा है, टेंशन करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज मुझे ये लग रहा है ये इट वॉज अ फेलियर थर्ड पार्टी, ये एक फेल थर्ड पार्टी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, अभी कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, साइन क्या क्या है मैं बता दूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इट्स लियो, it's two of cups, again Cancer, Pisces, Scorpio, and it is again Gemini, Libra, Aquarius. And 8 wands energy, it's a wands energy, that means Leo, Aries, Sag. Yes, it's a combination of Leo, मतलब it's a fire and air combination मुझे लग रहा है। और बाद बीच में जो ये टेंशन वाली मुहूर्त है, वो आप लोगों के हो सकता है कि इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ Pisces, Aquarius एंड एरीज। ये अगर कॉम्बिनेशन है, माय गॉड, आपके पार्टनर को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है फिर, ठीक है। अगेन इट्स अ 5 एंड इट्स टेम्परेंस। टेम्परेंस मीन्स सेजिटेरियस एंड हेरोफेंस मीन्स टॉरस। यहाँ पे देखो, मैसेंजर ऑफ वाटर, मतलब जैसे नाइट ऑफ कप होते हैं ना, वैसा ही है मैसेंजर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो एक बंदा है जो कि आपको मैसेज दे रहा है, या तो फिर वाटर, नाइट ऑफ वाटर मतलब नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स मतलब ये जो प्यार वाला जो सिलसिला है ना, आपके दिल में बहुत प्यार है पाइसिस, बट आप जब उस प्यार को जगह तक पहुँचाते हो ना, वहाँ पे आप इतना ज़्यादा स्टेबल हो आपके अंदर, आप इतना ज़्यादा आपके ऊपर इतना आपका खुद का काबू है कि आप ना रोमांटिक बात करना भी चाहो तो नहीं कर पाते हो। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे जो एनर्जी का मैं बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल पाइसियंस। पाइसियंस आर वेरी मिस्टीरियस, पाइसियंस आर वेरी पैशनेट, रोमांटिक, बट उनके दिल तक पहुँचने का रास्ता मुझे तो नहीं पता, पता नहीं किसको पता है। तो यहाँ पे आपके अंदर का जो प्यार का भावना है वो आप प्लेस नहीं कर पाते हो, उससे आगे ही कुछ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे हेरोफेंट मतलब टॉरस, कोई टॉरस के साथ भी आपका हो सकता है, या तो ये सॉरी ये टॉरस, ये टेम्परेंस एनर्जी, दैट इज सजिटेरियस। तो इट कैन ऑल्सो बी अ कम्बिनेशन, पाइसिस, सजिटेरियस एंड टॉरस कम्बिनेशन हो सकता है। बट आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कोई ऐसी पार्टनर है, आपकी जो पार्टनर है वो टेम्परेंस एनर्जी में है। Maybe your partner is practicing meditation, maybe your partner is a spiritual practitioner, या तो फिर वो कुछ ऐसा करती है जो कि स्पिरिट की काम करती है। यस, इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब समाज में इनका बहुत दायित्व है, मतलब बहुत काम, और इसके पास लोग आते हैं अच्छे बुद्धि लेने के लिए। हेरोफेंट एनर्जी, एग्जैक्टली, आप भी ना, आप उनको बहुत मानते भी हो, बहुत उनके कोई भी वो बोलते हैं, आप दिखाते नहीं हो, दैट इज़ आपका नेचर। वो तो आपकी नेचर है, बट आप मानते हो कि हाँ वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुननी चाहिए, मतलब सुनने से आपका अच्छा रहता है। बट अगेन यू आर इन टेंशन, टेंशन वही है। देखो पाइसिस बोलते बोलते आपका एनर्जी भी आ गया। आप टेंशन में उसी बात के लिए के हो कि अगर कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो क्यों है, अभी तक क्या है, क्या चल रहा है। डोंट वरी, दुनिया, ये जो वर्ल्ड कार्ड है ना, ये सबको सब कुछ सिखा देते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट योर थर्ड पार्टी, इफ़ इट इज़ योर पार्टनर्स थर्ड पार्टी, तो डोंट वरी, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। यू आर ओनली थिंकिंग इट। अगर वहाँ पे 2-4 बात चलते हैं, या तो फिर वहाँ पे अगर हाय हेलो भी चलता है, तो डोंट वरी, आपकी पार्टनर, अभी सोचिए आपकी पार्टनर अगर इस
एनर्जीज़ में है, तो उनको कोई प्यार वाला एनर्जी तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इतना तो काफ़ी है, बिकॉज़ जो दूसरों की हेल्प में अपना लाइफ सेटल कर देते हैं, जो दूसरों को अच्छी बुद्धि देना, भगवान की बातें करना, स्पिरिचुअलिज्म समझाना, अगर उनका लाइफ ऐसा है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बिकॉज़ थर्ड पार्टी कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आपके पार्टनर, इफ़ इट इज़ अ क्रॉस वॉचर, आप अगर क्रॉस वॉचर हो और आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि पाइसेस के लाइफ में ऐसा कुछ है, तो भाई कुछ नहीं है। बिकॉज जो था, मैं बता सकती हूँ कि था, बट एक फेलियर थर्ड पार्टी था, एक फेल वाला, जो कि अभी ख़त्म हो चुका है। और ये द वर्ल्ड कार्ड, मतलब ये दुनिया में जो आते हैं ना, हम लोग कुछ लेन देन करते हैं, वर्ल्डली सीख हम लोगों को मिलती है, तो हमारे साथ वो भी सीख हम आप दोनों को ही मिल रहा है। पाइसेस को भी मिल रहा है, पाइसेस की पार्टनर को भी मिल रहा है। दोनों अलग अलग एक हिस्से से कुछ सीख के आ रहा है। सो बोथ आर ट्राइंग टू डील विथ ईच अदर, बट दे आर अगेन इन देयर ओन क्लास। जैसे होता है ना, क्लास 5 का, क्लास 7 का, दो लड़का है, दोनों में बहुत दोस्ती है, बट स्कूल के टाइम दोनों अलग अलग कक्षाओं में ही बैठते हैं। वैसे ही आप दोनों का जो सीख चल रहा है ना, वो आप दोनों अपने अपने लाइफ में सीख रहे हो, बट आप दोनों एक ही साथ घर में हो, एक ही साथ घर को संभालने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ को। बट ये वर्ल्ड आप लोगों का चक्का घूम रहा है। सो अगर बहुत बुरा वक्त आप दोनों ने देखा है, तो बहुत अच्छा वक्त देखने वाले हो आप दोनों, आप और आपके पार्टनर। मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस के साथ आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपका अगेन इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, इट्स अ पाइसेस, इट्स द वर्ल्ड कार्ड। एस ऑफ अर्थ को हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। एस ऑफ अर्थ मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स। Spirit, please clarify Ace of Pentacles. Spirit, please clarify Ace of Pentacles. King of Cups. Wow. कोई एक एनर्जी आपकी तरफ आ रहे हैं कैंसर, कोई एक एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है, कोई एक लव ऑफर आ रहा है, बहुत प्यार लेके कोई आ रहा है आपकी तरफ, और आप ठुकराना नहीं चाहिए प्लीज़। ओहो, आप तो काफ़ी लॉजिक के साथ बात कर रहे हो पाइसेस। मीन राशि वाले बहुत लॉजिक अप्लाई करते हैं वैसे, बट आप अगर इतना, हाँ, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी देखो, आप जैसे होते हैं ना, ओ अच्छा, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। देखिए देखिए क्या है, जैसे एस ऑफ अर्थ मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया एक शुरू होने का, ठीक है ना, एक नया युग शुरू होते हैं ना, एक नया चैप्टर शुरू होने का, वैसा ही एक। और ये वाला जो शुरुआत होगी, इसमें पैसे का काफ़ी, मतलब एक प्रोडक्टिविटी, कुछ नया जो जिसमें आपके तरफ एक, जब ये शुरू हुआ था, ये मेरे को लग रहा है या तो शुरू हो चुका है आपके लाइफ में, या तो शुरू होने वाला है। कोई आपके तरफ बहुत प्यार का निवाला, मतलब एक फुल कप लेके आए थे, पागलों की तरह प्यार लेके आए थे, बट उस वक्त आप इतना लॉजिकल बिहेव करते थे, इतना लॉजिकली बात करना, हर बात पे क्यों, कहाँ, कैसे, इतना सवाल करते थे ना, कि वो बेचारा रुक गया वहीं पे, वो अपना प्यार नहीं दिखा पाया। और जब वो रुक गया और बहुत कुछ हो गया, उसके बाद आप अराइव कर रहे हो घोड़े पे बैठ के कि भाई मेरे को लेट हो गया, आई एम रियली सॉरी, सारी मेरे को माफ़ कर दो, जो भी हो गया, कहाँ सुना माफ़ करो और मेरे को फिर एक्सेप्ट करो, ऐसा करके ना पा रहे हो। एंड नाउ दिस टाइम दिस विल बी अ ब्यूटीफुल लव। ये एक घर बनाने का निशानी है। अगर आपको आपने किसी को डिनाई किए थे, अभी आप उनके लिए ही मर मिटेंगे, यही मुझे लग रहा है। एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल एंड, बहुत अच्छा प्यार वाला एक है, एक नया एनर्जी मुझे लग रहा है। इट कैन बी अ न्यू एनर्जी। यस, देखिए ये सब गुज़रा हुआ है, आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, आपने बहुत मारपीट भी देखा। यहाँ पे देखो, ये एक 5 और यहाँ पे भी एक 5, ये
5, ये भी एक 5, 5 5 डबल आते हैं। 5 का मतलब एक बिग पॉजिटिव चेंज आ रहा है। यहाँ पे भी एक 5 आया है, तो मतलब 5 5 एंड 5, 3 बार 5, अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग पाइसेस। मीन राशि के लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगेन इट्स 8 एंड 8। 8 एंड 8, 8 8 भी डबल आ रहा है। इन्फिनिटी अबांडेंस आ रहा है, मतलब बहुत सारी पैसे, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम, ये सब आ रहा है। अगेन इट्स 4 एंड 4। एंजल्स आर ऑलवेज विथ यू पाइसेस। आपके साथ हर वक्त एंजल की मौजूदगी, मतलब हर वक्त आपको एक ब्लेसिंग महसूस होती रहेगी। आपको कभी भी कोई बुरी चीज़ आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हर वक्त आप एक प्रोटेक्टिव जोन महसूस करोगे अपने अंदर। जो भी हुआ है, जो भी झमेला हुआ है, या तो फिर झमेला हो सकते हैं अगले टाइम पे, डोंट वरी। ये जो रिश्ता आप दोनों का है, ये कभी किसी कोई तोड़ नहीं सकेगा। चेंजेस आते रहते हैं समय के साथ साथ, इंसान की मैच्योरिटी के साथ साथ बहुत सारी चेंजेस आते हैं, बट डोंट वरी, एक अच्छा बॉन्डिंग है। बहुत टेंशन, बहुत अपमान अगर सहा है आपने, यस देखो यहाँ पे अगेन इट्स 10, इट्स 9 एंड इट्स 10। अगर आपने बहुत अपमान सहा है तो उस सारा अपमान आपका मिट जाएगा, बिकॉज़ वक्त के साथ साथ आपको भी एहसास हो जाएगा कि हाँ किसका क्या है। आप बहुत मैच्योर हो। सम इमेच्योर एनर्जीज़ ने आपको बहुत हर्ट किए हैं, बट दे आर ऑल्सो गेटिंग देयर पनिशमेंट। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, राइट? आप छोड़ के निकल चुके हो। देखो 8 और एक आ गया, 8 8 एंड 8। सो 8 8 8 इन्फिनिटी अबांडेंस आ रहा है। अभी मुझे जो लग रहा है ना, जो भी आप छोड़ के निकल गए थे वो सारा आपके पास वापस आएगा। यू आर गेटिंग ऑल बैक। प्यार, इज्जत, सम्मान, पैसा, सब कुछ आपकी तरफ आ रहे हैं। सो इट विल बी अ ब्यूटीफुल कम बैक एंड ब्यूटीफुल स्टार्टअप, मुझे लग रहा है। यस, इट्स अ 2। जो भी आपने मन करके रखे थे ना, दो मन, उसको छोड़ दीजिए। बिकॉज यहाँ पे देखिए शुरुआत में ही हमको आया था एस ऑफ अर्थ एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपका एक बड़ा सा शुरुआत हो रहा है, और उस शुरुआत पे की तरफ मन लगाइए, बिकॉज इट इज़ दिस इस एनर्जी की तरफ आप मूव कर रहे हैं। और इसमें बहुत वक्त आपने यहाँ पे दिया था, क्योंकि जब ये प्यार वाला हिस्सा आपके तरफ आ रहे थे तब आप इतना लॉजिक, इतना डिस्टेंस बढ़ा दिए थे, इतना आप में तब सरेंडरनेस नहीं था। सीधी सी बात है, आपको सरेंडर करना आया नहीं था, इसीलिए वक्त ने, स्पिरिट ने आपको सरेंडर करना सिखाए। अभी आप अगर सरेंडर कर रहे हैं तो ये रिश्ता आपके लिए है, यही बात है। बहुत अच्छा रीडिंग था पाइसेस। मुझे जो लग रहा है बहुत अच्छा वक्त की तरफ आप जा रहे हो, गुड टाइम आपकी तरफ आ रहे हैं। लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग फ्रॉम स्पिरिट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओ वाओ, blessing from spirit. The Myriam sacred vision, choose to forgive in order to heal. अगर खुद के अंदर की ज़ख्म आपको हील करनी है तो आपको फॉरगिव कर देनी चाहिए, आपको माफ़ करना होगा। सी द लाइट इन ऑल, सबके अंदर भगवान है, उसको देखने की कोशिश करिए। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। प्यार का कोई पाबंदी नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं बस प्यार करूँगी तो मेरे अपनों को करूँगी, बाहर की दुनिया मेरा नहीं है, बात वो नहीं है। सब में भगवान बसते हैं। माफ़ कर दो जिन्होंने आपके साथ गिले शिकवे किए हैं, जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दिए है। यहाँ पे ये सारी पेन आपने जो भी झेले हुए हैं ना, यहाँ पे सब आप माफ़ कर दीजिए। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तब तक आप खुद हील नहीं हो पाओगे, तब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएंगे, ये बैलेंसिंग एटीट्यूड नहीं आएंगे, ये हैंगमैन एनर्जी में हम झूले हुए रहोगे। आपकी पार्टनर अगर इतनी सुंदर एनर्जी में है, आप अगर इस एनर्जी में रुके रहोगे, तो आप दोनों का पार्टनरशिप का ये वाला मिलन कब होगा? सो आप माफ़ कर दीजिए। खुद के अंदर झांक के देखिए, आपके अंदर जो लाइट है, सबके अंदर वही रोशनी है, वही भगवान मौजूद है।
इसीलिए प्यार को देखिए और प्यार देते रहिए। कहीं पे बाउंड्री का कुछ नहीं है, हर जगह पे हर किसी के लिए एक ही प्यार है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए सेकेंड वीक ऑफ फरवरी बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। एंड गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू पाइसेस।